पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ धाम से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, अंकिता भंडारी को समर्पित अभियान। पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास, पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ ने जिला शक्ति नहर में कूदी 23 वर्षीय युवती का शव किया बरामद। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक युवक का शव, पुलिस जांच जुटी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आह्वान पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इगास दीपावली अपने अपने गाँव में परिजनों, ग्रामीणों और प्रवासियों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। इगास दीपावली पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रीनगर और भाजपा जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग, मोहन खाल और ब्राह्मण थाला पोखरी चमोली में कार्यकर्ताओं और आम जन मानस को बधाई देते हुए अपने गाँव ब्राह्मण थाला पोखरी चमोली में परिजनों, ग्रामीणों और प्रवासियों के साथ इगास दीपावली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई। आज इगास के पर्व में अपने गांव में हूं और पूरे गांव के साथ हमने इगास, हमारे कणसी बवाल बोलते हैं, बवाल हमने मनाई और बड़ी संख्या में हमने आह्वान किया। काफ़ी लोग जो लंबे समय से गांव नहीं आए थे, ऐसे लोग भी आए थे, और सब लोग मेरे साथ इगास के पर्व पर आज यहाँ उपस्थित थे। जनपद उधम सिंह नगर की किच्छा कोतवाली की लालपुर चौकी प्रभारी सुनील बिष्ट के नेतृत्व में वाहन चेकिंग की गई। रुद्रपुर की तरफ से आ रहे लकड़ी से भरे वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक ने गाड़ी और अधिक तेज कर दी। इस दौरान वाहन चालक ने पुलिस पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया, जिसकी चपेट में आने से पुलिस कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सिपाही को आनपान में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने रुद्रपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ घायल सिपाही का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने निजी अस्पताल पहुंचकर घायल सिपाही के हालचाल जाने और किच्छा कोतवाली पुलिस को तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये रात हमारी जो लालपुर पुलिस चौकी का जो स्टाफ है वो वाहन चेकिंग कर रहा था, जो कि हमारे रोजाना का अपराध पर अंकुश लगाने के लिए की जाती है। तो रात में चेकिंग करते समय रुद्रपुर की ओर से ट्रक संख्या UT-06 7713 आया, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने रोकने के बजाय और तेज़ी से ट्रक को चलाना शुरू कर दिया और ट्रक को तेज़ी से चलाते हुए उसने हमारे सिपाही को टक्कर मार दी, जिससे हमारे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमारे सिपाही लक्ष्मण को गौतम अस्पताल उदयपुर में भर्ती कराया है, जहाँ उसकी स्थिति अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। तो ट्रक का और जो चालक का ढूंढने का प्रयास किया है, जल्दी गिरफ्तारी की। इस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसी दिन से, उससे पहले से भी हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं और जितने भी बड़ी गाड़ी वाले जो अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग की जा रही है, चलान की जा रही है, सीज किया जा रहा है। जिला पावर हाउस से एसडीआरएफ ने देर रात जिला शक्ति नहर में कूदी 23 वर्षीय युवती का शव बरामद किया है। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर शाम एक युवती बैराज के पास नहर में कूद गई थी। उसके बाद देर शाम एसडीआरएफ भी मौके पर पहुंची थी। स्थानीय पुलिस और जल पुलिस के साथ नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन युवती का कुछ पता नहीं चल पाया। युवती का नाम आंचल है। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज में युवती की पहचान की थी। बैराज में लगे सीसीटीवी कैमरों में युवती बैराज से जाती नजर आ रही थी। एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार सुबह मौके पर पहुंचकर युवती के शव को बैराज नहर से निकाला और उसके बाद स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कल देर शाम हमको सूचना मिली थी थाना लक्ष्मण झूला से कि एक महिला पशुलोक बैराज के थोड़ा आगे से बह गई है। तो हमारी टीम तुरंत ही कल शाम को सर्चिंग के लिए आ गई थी और काफ़ी आगे तक सर्च किया। अंधेरा अधिक होने के कारण हमें सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा, लेकिन आज सुबह से हमारी टीम सर्च ऑपरेशन कर रही थी। तो आज जिला पावर हाउस में हमने जो कल महिला डूबी थी उसका शव बरामद कर लिया और स्थानीय पुलिस को दे दिया। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि बिजनौर उत्तर प्रदेश निवासी महिपाल, जो कि रामनगर के आसपास में प्लास्टिक की कुर्सी बेचने का कारोबार करता था, जिसका शनिवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा और परिजनों द्वारा तहरीर देने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए 108 के माध्यम से सूचना मिली थी। महिपाल नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र 24 साल है, जो बिजनौर का रहने वाला है और हमारे यहाँ प्लास्टिक की और जो बेंत वाली कुर्सी बेचने का काम करता था, उसकी एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। हमारे द्वारा सबका पोस्टमार्टम का कार्रवाई की गई। भारत चीन नेपाल सीमा में एक बार फिर नेपाल के द्वारा
कूटनीति हथकड़ा अपनाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही नेपाल में चुनावी रैली के दौरान नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा के विवादित बयान लिपियाधुरा काला पानी को अपने नक्शे में लेने की बात कहने के बाद नेपाली नागरिकों के द्वारा नदी पार से भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की गई थी। अब नेपाल भारतीय क्षेत्र में तटबंध निर्माण कार्य पर आपत्ति जता रहा है। धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों काली नदी के तट पर बाढ़ से सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग के द्वारा तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर नेपाल आपत्ति जता रहा है। नेपाल के नागरिकों द्वारा सीमा पार से पत्थरबाजी की जा रही है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में भी खटास पैदा हो रही है। ऐसा है, ये हर साल का झंझट हो रहा है। हर साल जो है भारत अपने हिसाब से काम करती है और पिछले साल भी जो ये अभी पक्की बन रही है उनकी संरचना, उसमें हम लोगों ने क्या कोऑपरेटिव किया था कि आप लोगों को काम करते समय थोड़ा पानी का बहाव जो नेपाल की ओर किया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस समय का कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा काम खत्म करने के बाद भी जो काम करते समय जो पानी को नदी के बहाव को इस तरफ डाइवर्ट करने के लिए जो जालियां लगाई थी उसको हटाया नहीं, इसलिए हमें अभी बिलीव नहीं हो रहा। तो हमारा कहना क्या है कि बचाव दोनों तरफ होना चाहिए। भारत अपना बचाव करे, नेपाल अपना बचाव करे, लेकिन बचाव करते समय किसी देश को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज हम लोग जॉइंट टीम लेके यहाँ से अपनी इरिगेशन इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके और दूसरी तरह से नेपाल के सीडीओ और उनकी फोर्सेस आए थे। हमने साइट निरीक्षण किया और उनके जो कंसर्न्स थे हमने कंसर्न सुने और हमने अपना प्लान भी उनके साथ शेयर किया कि फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट काम रहेगा वो रिवर का जो चैनल नेपाल की तरफ मुड़ा हुआ है, उधर रिवर चैनल की विड्थ को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि नेपाल की तरफ को भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। दूसरा भी हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बात हुई है जिसमें हम लोग टाइमलाइंस फिक्स करेंगे और हमारी जो हमने बताया है कि हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें जो भी इश्यूज़ आएंगे वो हम लोग 11th या 12th की जो मीटिंग रहेगी उसमें हमारी डीएम मैम और सीडीओ सर होंगे और उसी में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके हम लोग आगे का कार्य भी करेंगे। उसमें रामनगर वन विभाग के तेचोरी रेंज अंतर्गत ग्राम सभा आंवला कोट में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पाद मचाया। रामनगर वन विभाग तेचोरी रेंज अंतर्गत ग्राम सभा आंवला कोट में देर रात हाथियों के झुंड ने किसानों की टमाटर और धान की खड़ी फसल को रोक डाला। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन भी काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं किसानों ने वन विभाग से हाथियों को जंगली जानवरों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ब्लॉक के अंतर्गत आंवलाकोट ग्राम सभा में कल रात्रि में हाथियों द्वारा काफ़ी उत्पाद मचाया गया, काफ़ी नुकसान किया गया है। हम वन विभाग से अनुरोध करते हैं कि कृपया रात्रि गश्त करें जिससे कि जान माल का और फसल का नुकसान न हो। धन्यवाद। जनपद चंपावत के सीमांत क्षेत्र बनबसा से लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित कैनाल कॉलोनी मैदान के आसपास निवासरत स्थानीय लोगों द्वारा मौखिक रूप से बनबसा पुलिस को सूचना दी गई कि कैनाल ग्राउंड में भारत नेपाल आवागमन करने वाले कुछ बाहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा अवैध रूप से कैनाल ग्राउंड में अपने वाहनों को पार्क किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों के द्वारा ग्राउंड में अनावश्यक रूप से गंदगी फैलाई जाती है। कॉलोनी ग्राउंड में वाहन खड़ा होने के कारण स्थानीय युवाओं की खेलकूद आदि गतिविधियों में भी परेशानी हो रही है और नेपाल स्थित कैसीनो से नशा कर वापस आने पर उक्त स्थान पर अराजक तत्वों द्वारा शोर शराबा कर शांति भंग की जा रही है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसओ बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कैनाल ग्राउंड पर जाकर शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसओ बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कैनाल ग्राउंड पर जाकर मौके का निरीक्षण कर कैनाल मैदान में मौजूद अवैध रूप से पार्क वाहनों पर सख्त कार्यवाही करते हुए सभी अवैध रूप से पार्क वाहनों को क्रेन द्वारा उक्त स्थान से हटवाकर संबंधित वाहन स्वामी और वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्रवाई की गई। जताई जा रही थी कि यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आकर अवैध रूप से यहाँ पे पार्किंग करते हैं, अपने वाहनों को खड़ी करते हैं और जिसके बाद ये रात्रि में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे गाली गलौज करके यहाँ माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो आज इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक तो सबको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि ये कोई आपकी स्थायी पार्किंग नहीं है, ये यहाँ पे बच्चों का अपना खेलने का स्थान है और कैनाल की ये भूमि है। और साथ ही जो गाड़ियाँ यहाँ पे अभी खड़ी हैं इन लोगों को हमने चेतावनी दे दी है। चेतावनी के बाद जिन लोगों ने हटा दिए हैं, कुछ लोगों ने हटा दिए हैं, जिन लोगों ने नहीं हटाए हैं उनकी गाड़ी हम ट्रेन से खिंचवा के उसको लवारिस में दाखिल कर रहे हैं। वो साथ ही जो लोग यहाँ से नेपाल जा रहे हैं उनका बाकायदा एक डाटाबेस हम तैयार कर रहे हैं, उनके नाम पते सब लिख के अगर कोई ऐसा आदमी जो बार बार रिपीटेशन में नेपाल जा रहा है अनावश्यक किसी कार्यवश, तो उसके परिजनों के मोबाइल नंबर भी हम उनको सूचित कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो जिससे कि वो उन पर भी कड़ी दृष्टि रख सकें और उनको नेपाल में जाने से रोक सकें। जैसे कि शिकायतें भी आती, कई लोग यहाँ पे आते हैं और कैसीनो में जाते हैं, तो उनको भी रोकने के दृष्टिगत हम लोगों द्वारा एक ये यहाँ पे आज तक कार्य किया जा रहा है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम इसमें पूर्ण रूप से इसमें लगाम न लगा दें।
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।